मोहम्मद हनीला असलम। कहते हैं कि बाप और बेटी में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो क्या कि दोनों को अपनी अपनी गुड़िया से बहुत लगाव होता है। बाप जो अपनी गुड़िया को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, बाद में उसको पाल पोस के फूलों की मानंद बड़ा करता है और उसको किसी ऐसे घर ब्याह के भेज देता है जहां पल पल वो दुआ गो होता है कि उसे कोई कांटा भी ना छुपे। समंदर पार बैठी बेटी भी हंस के बाप से बात करेगी तो उसका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन दीवार के साथ बैठी बेटी भी पल पल रोएगी तो बाप जीते जी जिंदा लाश बन जाएगा। एक अफसोसनाक वाकया जो कि खैरपुर टामेवाली में पेश आया, जहां पर हाथों से ब्याह के दी हुई कॉम्पल्सरी बेटी तशद्दुद का निशाना बनती रही। वो गरीब बाप जो दर बदर की ठोकरें खाता रहा, अपने दामाद से इल्तिजा करता रहा, उसकी बेटी को मत मारो, उसकी बेटी को मत जलाओ। क्यों जलाता था वो सफाक शख्स? क्यों आग की लकड़ियां सुलगा के वो उसको मारता था? वो शख्स कौन थे जो उसके घर आते जाते थे? हकायक क्या थे? आज टीम पुकार ये सदा सुन के पहुंची है डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और यहाँ से वो मुतासिरा लड़की जो कि इस वक्त तशद्दुद का शिकार है, उसके पास भी हम जाएंगे, उससे पूछेंगे कि उसके साथ ये होलनाक वाक़े क्यों पेश आते हैं। और उसके बाद पुलिस के आला अफसरान के पास भी जाएंगे कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो कानून के रखवाले कहाँ हैं। प्रोग्राम में आगे दिखाते हैं आपको। बीबी ये हाथ पे क्या हुआ है आपके? जी मेरा हाथ मेरे मियां शौहर ने जलाया है। क्यों? वो कहता था, वो ना हमारे घर पे आया है, ऐसे चोनी है, सी स्टाफ में लगा हुआ है। ऐसे जो कहाँ लगा हुआ है? सी स्टाफ, CIA स्टाफ। सी अच्छा। स्टाफ में लगा हुआ है। अच्छा। वो और मेरा शौहर। नाम क्या है SHO का? इजाज, चौधरी इजाज उसका नाम है। अच्छा। तो वो और मेरा शौहर और एक आदमी और था, पता नहीं वो कौन था, मैं नहीं जानती उसको। तीनों ने बैठ के शराब पी है। तो फिर मुझे कहता है जाओ उसके साथ गलत काम करो। कौन कहता है? मेरा शौहर कहता है। किसके साथ? चौधरी इजाज के साथ गलत काम करो। चौधरी इजाज के साथ, यानी उस SHO के साथ? SHO आपके शौहर ने आपको मजबूर किया? जी। क्यों? शौहर क्यों मजबूर करेगा आपको? मुजाजी खुदा है वो आपका, नहीं जी, वो उसका काम है। क्या? यही काम है उसका। शादियां कर लेता है। पहले मैं शादियां? हाँ, पहली शादी, दूसरी शादी मुझसे की है, फिर मेरे बाद 3 शादियां और की है, एक भाग गई है। भागी क्यों? वो इस काम से तंग आकर भाग गई है। अच्छा। फिर उसने शादियां किस लिए करता ले है लिया इससे। वो यही काम के लिए करता है। अच्छा, काम करवाने के लिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक शौहर कैसे मतलब ये काम करवा सकता है? गलत करवाता है। कैसे आप कैसे कह सकते हैं? क्या मतलब किस तरह इतना आपको यकीन है कि आपका शौहर ही आपको करवाता है? हो सकता है आपकी कोई आपस की नचाकी हो। नहीं, हमारा शौहर ही हमसे करवाता है। किसी और नचाकी की वजह से तो नहीं इल्जाम लगा रहे? नहीं, हमने मैं कुरान की कसम खा के कह सकती हूँ कि वो गंदा काम अपनी मर्जी से शौक से करवाता है हमसे। अगर हम इनकार करते हैं तो फिर हमें मारता है। उस दिन भी हमें उसने, जब हमने चौधरी इजाज से काम करने से इनकार किया, अंदर कमरे में कुंडी बंद करके ना, उसने मुझे बहुत मारा। मैं कुरान की कसमें देती रही, मुझे छोड़ दे। उसने नहीं छोड़ा। चौधरी इजाज ने बचाया नहीं आपको? वो उसने क्या बचाना था, उसके लिए तो भेज रहा था, उसने मुझे कैसे बचाना था? अच्छा, उसको पता था? पता था। साथ मिलके मारा है चौधरी इजाज ने? उन्होंने मिलके मारा है, शराब के नशे में मारा है। आता है चौधरी इजाज? हाँ, पहले भी आता है। गलत काम के लिए आपके पास आता है। हाँ। कहाँ मारा है आपको? ये तो बहुत बुरी तरह जल गया है। हाँ, पहले मुझे बहुत मारा है। जब मैं बेहोश हो गई, पता नहीं मुझे मेरा हाथ कैसे उन्होंने जला दिया है। तो जब मैं इंस्पेक्टर चौधरी इजाज ने भी आपको मारा, आपके मुजाजी खुदा ने भी आपको मारा। चोटें कहाँ आई हैं, मुझे दिखाएं। यहाँ पे भी है। अच्छा, बहुत बुरी तरह जला दिया आपको। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे। अच्छा, और ये सर पे भी है। सर पे कहाँ पे? सर पे, यहाँ पे, बालों के बीच में, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बालों के बीच में भी मारा है? जी। सही। जब मैंने इनकार किया ना, बहुत मार के जब मैं बेहोश हो गई। घर में और कोई नहीं था बचाने वाला? था, वो उसकी दूसरी बीवी थी जो छोटी एंड पे है ना, वो भी तो थी। उसने नहीं बचाया? नहीं, वो भी एक बंदे के साथ थी। घर में किसी ने नहीं बचाया आपको? नहीं, किसी ने नहीं बचाया।
अंदर बंद करके कहते हैं मैं आपको भी मार दूंगा, आपके बच्चे को भी मार दूंगा। अभी ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अगर बाद में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जैसे भी पैदा हुआ उसकी जिम्मेदारी है, उसने मुझे मारा है। पहले भी बच्चा पैदा हुआ मतलब बेटी तो आपकी है? और भी 5वां महीना बच्चा है मेरे पेट में, इसलिए मैंने इनकार किया। तो उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा ना मेरे कपड़े भी सब कुछ फट गए थे, मेरे पूरे जिस्म पे खून था। तो फिर बचाया किसने आपको? मैं बेहोश हो गई, फिर उन्होंने मेरा हाथ जला के छोड़ दिया। फिर मेरा कज़न है, उसका जीवाई है। अच्छा। तो उसने मेरे भाई को फ़ोन किया और मेरा भाई आके मुझे वहाँ से लेके आया। मुर्दा हालत में आपके घर वाले आपको ले गए? जी बेहोश थी मैं, मुझे नहीं पता। जब रास्ते में मुझे होश आया। अब मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं वरना ये कोई भी इंतजाम लगा के मेरे पे पर्चा भी करवा सकता है, चौधरी इजाज भी, ये भी दोनों ही साथ मिलके मुझे मार भी सकते हैं। मुझे प्लीज़ आप इंसाफ दिलाना। नहीं, मेरे पाँव नहीं पकड़े। अल्लाह इंसाफ देने वाला है, कानून इंसाफ देने वाला है बीबी। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा किया, कहते हैं मैं आपको मार डालूंगा। एक बार कहता था, मैं आप इनकार किया था, कहता था मैं आपको नहर में फेंक दूंगा, पानी में फेंक दूंगा। कभी अपने वालिदैन से बात नहीं की? नहीं, मेरे पास राब्ते नहीं था माँ बाप से। मेरा 7 सालों में ईद बारात किसी भी माँ बाप ने मिलने की कोशिश भी नहीं की? नहीं मिलने देता था, कहता था माँ बाप से कभी फोन पे बात नहीं हुई? तो मार दूंगा। नहीं तो माँ बाप भी पीछे नहीं आते थे? नहीं आने देता था। हमारे साथ यहाँ वालिद मौजूद हैं आसिया बीबी के, उनसे बात करते हैं। जरा माइक दे दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीरुल्लाह। फकीरुल्लाह साहब, आपकी बेटी 7 साल में आपने हाथों से ब्याह के दी, कोई भागी नहीं थी वो, उसने कहीं शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। 7 सालों में आप लोगों ने अपनी बेटी का बैकअप भी नहीं किया पीछे से कि वो जिंदा है, मर गई, वो कहाँ है? वट्टे पे आप लोगों के पास उसकी बेटी मौजूद? मैं जाता रहता था दूर। हाँ, दूर जाता था, पता लगाता था लोगों तो भी मेरी बच्ची कैसी है। कानून है, आप पाकिस्तान में रह रहे, जंगल में तो नहीं रह रहे कि आपने अपनी बेटी को नहीं देखा पीछे से? वो किस हाल में है, वो गलत कार्रवाइयां करवाता रहा उससे, उसको जला दिया, उसको मार देता, वो कहाँ से लेते हैं आप अपनी बेटी? हमको नहीं आने देता। वो कहता है खैरपुर हमारा है, तुम्हारे मार दूंगा ना, तुम्हारी कोई गल सुनेगा, कोई बात नहीं सुनेगा, खैरपुर हमारा। 7 सालों में आपने बेटी की शक्ल नहीं देखी? एक बार देखी, फिर दोबारा नहीं देखी। तो अंकल आपने कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? कानून नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता? कानून सुनता है उसकी जड़ा जालिम गरीबी कोई। आपने दरवाजा खटखटाया कानून का? बिल्कुल, खैरपुर खटकाया। किसका? इसका या सिटी थाने का। सिटी थाने का एसएचओ कौन था? उसका नाम नहीं मालूम है। तफ्तीशी कोई एप्लीकेशन दी? जी थे दी। उसका क्या भाई खैरपुर जाओ। क्यों खैरपुर क्यों? इतने नहीं तो वाकया खैरपुर का है तुम्हारा। अच्छा, वो खैरपुर तो ठीक है ना, खैरपुर जाना था। खैरपुर भाईजान नहीं आने देते। नाज़रीन, वालिदैन जब अपनी बेटी का ब्याह करते हैं तो सिर्फ इस गर्ज से करते हैं कि वो 2 वक्त की सुखी रोटी खा सके। कोई माँ बाप अपनी बेटी जिसको फूलों की तरह नज़ाकत से पाल के उन्होंने बड़ा किया होता है और दूसरे आंगन में भेजने की तैयारियां कर रहे होते हैं, वो नहीं चाहते कि उस पर तशद्दुद हो। ये वालिदैन बेबस थे कि कहीं इनके राबता रखने से वो सफाक दरिंदा से शख्स इनकी बेटी को मारे पीटे ना। ये वालिदैन इस वजह से नहीं मिल रहे थे या पीछे हक़ाइक़ कोई और भी थे, ये तो आगे चल के प्रोग्राम में देखेंगे। लेकिन CIA स्टाफ का इंस्पेक्टर एक हवा की बेटी की इज्जत तार तार करने उसके घर जा धमका और फिर उसी के मजाजी खुदा को ख़रीद लिया और उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। क्यों? ये कानून का रखवाला कानून की बाड़ ही तोड़कर आगे निकल गया। ये चल के हम पुलिस के आला अफसरान से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मासूम को इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना खैरपुर टामे वाली मौजूद हैं। ये एप्लीकेशन भी चूँकि आसिया बीबी की जानिब से मैंने लिखवा दी है और अब अंदर चलते हैं, SHO से बात करते हैं और यकीनन रेड के लिए भी कहेंगे कि जहाँ पर और ख़वातीन मौजूद हैं वहाँ रेड किया जाए और उन ख़वातीन को भी बाजियाब करवाया जाए। आप मेरे साथ चलें अंदर और SHO को अपनी एप्लीकेशन दें, अपना सारा मैटर बताएँ उनको कि मसला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप SHO हैं? जी मैं SHO हूँ जी। सही, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम साहब। इकराम साहब, ये एक एप्लीकेशन है, इस खातून का एक मसला है, आप ये पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर जो भी पॉसिबिलिटी है, कार्रवाई है, आपने रेड करनी है, उस हवाले से फिर आप ऑर्डर्स कीजिए प्लीज़। आप ये डिटेल्स देख लीजिए। जी जी ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ। आप क्या करना चाहिए इसका? आप इसके लिए मुलजमान को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस तरह से पकड़ेंगे?
टीम में भेजकर उनको पकड़वाएंगे। इनकी निशानदेही पर मुद्दई जो दरखास्त देंदा है आसिया की निशानदेही पर पकड़वाएंगे इन्हें। सही, तो अभी आप टीम में भेज रहे हैं? जी भी भेज रहे हैं। फौरी तौर पे रेड करवाया जाए। जी फौरी तौर पर रेड कराएंगे। नाज़रीन, अब पुलिस के पास चूंकि एप्लीकेशन भी आ चुकी है, पहले पुलिस के नॉलेज में चीज़ नहीं थी, अब टीम पुकार की काविश और जैसे मुदैया खुद भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनकी निशानदेही पे अब पुलिस टीम्स तश्कील होंगी, SHO साहब ऑर्डर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको पुलिस का वो सनसनीखेज रेड भी दिखाते हैं कि किस तरह ये कामयाब होती है पुलिस उसे पकड़ने में या नाकाम लौटती है, होता क्या है। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस के साथ हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और अब रेड करने के लिए मैं दरवाज़ा नॉक करती हूँ कि अंदर कौन है और देखते हैं कि कौन निकलता है बाहर। ये वो मुदैया की निशानदेही पर मुलजिम का घर है जहाँ पर वो इस तमाम मकरूह धंधे करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद का घर है ये? शहजाद का घर है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? शहजाद साहब किधर है? वो घर में है। घर में है? बुलाएं ज़रा, सामने बुलाएं। आ रहे शहजाद साहब? शहजाद साहब आ रहे हैं? डालें जी, इन्हें गाड़ी में डालें। नाज़रीन, इस वक्त हम शहजाद के दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो कि उसकी दूसरी वाइफ्स हैं जिनके मुतालिक हमें अपडेट मौसूल हुई थी। इन्हें जानते हो बच्चे? जानते हैं। क्या नाम है आपका? आरज़ू। आरज़ू। और आपका? शबाना। शबाना। अब हम अंदर जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कितनी ख़वातीन हैं, कितनी मजबूर बेबस लड़कियाँ अंदर हैं जिनको निकाह करके झांसे में लेके आता है और बाद में यहाँ के आके उनसे धंधा करवाता है। आ जाए जी, पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी हमारे साथ ऊपर चलेंगे। लेडीज़ कांस्टेबल जो हैं चूँकि फीमेल्स हैं तो ये सब ऊपर हमारे साथ जाएंगे। ये कमरा है जहाँ आप लोगों को रखता है? जी हाँ। अच्छा, ये कमरा बनाया हुआ है स्पेशल? जी हाँ। तो ये दो बिस्तर लगा रखे हैं, यहाँ बैठ के शराब वगैरह पीते हैं? जी हाँ। फिर उसके बाद यहीं पे रह जाते हैं? जी हाँ। नाज़रीन, जैसे कि वो तमाम चीज़ें अंदर मौजूद भी थी और आसिया बीबी की निशानदेही भी की कि ये वो कमरा है एक और जहाँ बैठकर रेट वगैरह तय होते हैं, फिर शहजाद की बीवियाँ पेश कर दी जाती हैं और जो पसंद आती है उसके हिसाब से मुकमुका हो जाता है। बहुत सख्त अल्फाज मैं कहना चाह रही हूँ लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही। ऐसा जाहिल इंसान, बेज़मीर इंसान जो अपनी बीवियों को बेच डालता है। आगे और क्या क्या हक़ाइक़ हैं आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों से यह गलत काम भी करवाया जाता है और आपके शौहर की तरफ से करवाया जाता है। बाकी चीज़ें तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो मैं दोनों से आराम से बात कर लूँगी। अब दोनों बीवियाँ हैं। नाज़रीन, एक आसिया बीबी जो उसकी वाइफ रोती हुई जिस तरह से उस ज़ख्मी हालत में वो वहाँ पर मौजूद थी वो तो आप देख ही चुके हैं। अब ये भी दोनों ख़वातीन जो हैं, ये एक बच्ची है, ख़ातून तो मैं नहीं कहूँगी, और दूसरी जो है वो लगभग 18-19 साल की लड़की लग रही है एज में मुझे। तो ये दोनों बीवियाँ हैं। कभी माँ बाप को नहीं बताया? नहीं। क्यों? डर लगता है इससे। क्यों डर क्यों लगता है? माँ बाप अगर ले जाएंगे तो क्यों डर लगेगा? याद है मैं गहना वाला दोबारा ले आएगा। नाज़रीन, इससे पहले जब टीम पुकार ने काविश की, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर ये गलत काम करवाया जाता है, तो इन दोनों से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमने इस चीज़ को जो है बहुत एहतियात से मैनेज किया कि कैमरा ऑन ना हो, इन लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। मुझे देख के ये दोनों सहम गई और कुछ भी बताने से इनकार करती रही। इनको पूछ के, इनसे इजाज़त लेके मैंने इनसे ऑन कैमरा बात की और अब तमाम चीज़ें आप खुद भी सुन सकते हैं। आपने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया, उसकी क्या रीज़न है, वजह क्या है? वैसे नहीं बताया। एक कहता था जो तुम बताओगी तो तुम्हें मार दूंगा। दूसरी वाइफ है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि वो कब से इस घर में कैद हैं, मदद को पुकारा नहीं पुकारा, क्यों? तो कितना अच्छा हो गया शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल में माँ बाप ने कभी अता पता नहीं किया पीछे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उन्हें क्या, मुझे मेरा बुलाने आया था, मैं खुद नहीं गई ना। ये धमकियाँ देता था, नहीं जाना नहीं जाना। औलाद है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं।
आपकी औलाद नहीं है? नहीं, कभी हुई ही नहीं? कभी हुई नहीं, इन्हें होने नहीं दिया था। क्यों? गोलियां खवाता था इसलिए। पैसे लेता था उन लोगों से जो आपके साथ गलत करते थे? जी हाँ, कितने पैसे लेता? 5000, 1500 हो जाओ, 500 रुपया, 600, 800। मुख्तलिफ पैसे, मतलब जी हाँ, जो जितना दे सके। हाँ जितना दे सके उतना ले। तो ये गांव के लोग भी आते जाते थे? नहीं, इधर कोई भी नहीं आता। वो इस पूरी बस्ती को क्या नहीं पता कि भी ये काम करवाता है। अच्छा, तो पूरी कोई बस्ती को क्या पता है कि ये क्या करता है, इसका काम ये करता इसको है? पता है भाई गाड़ी पे जाता है, इसकी आपकी ज़मीन है। आप लोगों को भी यहाँ से कहीं भेजता है लोगों की तरफ? जी हाँ, कहाँ कहाँ मैलसी, भावलपुर, हासिलपुर। भेजता है? जी हाँ, आज हिम्मत कर ली? जी हाँ। आज हिम्मत कैसे जुड़ी? तुम लोग को आए, फिर हम डर गए। पुलिस मुझे कितने कह रहे, मैं जाके बताओ, पहले बाहर से पूछो कौन आया हुआ है। फिर मैं गई। तो फिर मेरे सामने हिम्मत कैसे कर ली? आप लोग तो डर रहे थे, आप लोग तो बात नहीं कर रहे थे। और हिम्मत नहीं करेंगे, पीछे जब छूट गया फिर भी तो करवाएगा, फिर भी तो कूटेगा। क्यों फिर छूट कौन के आएगा? छुड़वाएगा? जब आप लोग सच बताएंगे पुलिस को तो वो क्यों छूट के आएगा? जी हाँ, इतना आसान तो नहीं है ना किसी की इज्जत से खेलना। जी हाँ। हाँ, हाँ, ये समझते जिਵੇਂ मैं खुदा हाँ। मैं कभी अगले तो हम लोग कूटे, मैं कि तू खुदा का नहीं खुदा, तो मैं इस घर च वैसा छोड़ दे। मगर मेरी माँ भी नहीं, मैं आप ही चली वैसा। खुदा कहता था अपने आप को। नाज़रीन, चूँकि आरजू उस दिन घर में नहीं थी जब आसिया बीबी को बुरी तरह मारा गया, लेकिन शुबाना बीबी चूँकि उस वक्त घर में थी, तो इसी से पूछते हैं कि इसने चीख पुकार नहीं सुनी, बचाने की कोशिश नहीं की, और अगर सुनी तो क्या डर रही थी, सहम गई थी, क्यों नहीं बचाया? शुबाना से बात करते हैं। माइक दे दें ज़रा इधर। शुबाना, जब आसिया को मारा आप घर में थी? जी हाँ, आपने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी? सुनी थी, और हमारी नाइट थी उस दिन। नाइट थी आपकी? जी हाँ। आप किधर थी? ऊपर किसी और कमरे में किसी और के साथ थे? जी हाँ। तो आपको डर नहीं लगा उसकी चीखें सुन के? डर लगा था। हुआ क्या था उस दिन? आपके पास कौन आया था? कोई बंदा आया हासिलपुर का। अच्छा, तो फिर आपको जब आवाज़ें आई उस वक्त आप उस बंदे के साथ थे? जी हाँ, ना वड़ेंदा बंदा, मैं आंधी हम अच्छा। ना वड़ेंदा। अच्छा, फिर क्या सुना आपने? ये दाड़ा सुने हम कुट्टे हंसते। बहुत मारा उसको? फिर जब आप बाहर निकली तो आसिया बीबी नजर आई आपको? नहीं नजर? अंदर है। अंदर कमरे में थी? जी हाँ। तो ये शहजाद कहाँ पे था आपका शौहर? वो भी कमरे में था। कमरे में था, उसके साथ ही? जी हाँ। आप सुबह कमरे से बाहर आई थी या थोड़ी देर बाद आ गई थी? सुबह आई थी। जी। तो आपने पूछा नहीं अपने शौहर को कितना उसे क्यों मारा? वो कहता है वैसे मारा। पता तो आपको था क्यों मारा? क्यों नहीं। मारा था? कुछ तो पता होगा ना? कुछ भी नहीं, वो डसेंदी ना आए थे। आसिया ने कोई बात नहीं बताई आपको? जी। आपके सामने घर में और लोग भी आए हुए थे? नहीं, सामने का नाम। सामने नहीं आए थे, आप अपने कमरे में थी? जी हाँ। नाज़रीन, जितने टूटे फूटे अल्फाज मुंह से निकले वो तो आपने सुने। औरत के जज्बात, एहसासात खासकर उस वक्त बुरी तरह मजरूह हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जिस वक्त उसका अपना शौहर उसके साथ कुछ ऐसा कर गुजरे जिसकी वो सोच भी ना रखती हो। कहते हैं बाप और भाई के बाद इज्जत, धन का रखवाला हमेशा मजाजी खुदा होता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब वो मजाजी खुदा आपकी इज्जत की रखवाली करने के बजाय आपकी इज्जत तार तार कर दे तो औरत क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? और कोई पीछे से पूछने वाला भी ना हो, माँ बाप गरीब हों, आवाज़ निकलने पे मारा जाए, जान की धमकियाँ दी जाए। आसिया बीबी, उसके बाद आरजू बीबी, शुबाना बीबी, न जाने और जो भाग चुकी वो कितनी थी। जैसे जैसे ये गुत्थी सुलझती जा रही है, भयानक इंकशाफात उठते जा रहे हैं। मुलजिम चूँकि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थाने का रुख करेंगे, वहाँ चल के उस सफाक दरिंदा से बात करेंगे कि इज्जतें थी घर की, निकाह करके लाया था, आते क्यों गलत काम पे डाल दिया। चल के उससे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त वो मुलजिम हमारे साथ मौजूद है जो अपनी बीवियों से गलत काम करवाता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी काफ़ी हद तक कंप्लीट हुई है। मुलजिम ये सफाक हरकत क्यों करवाता था, अपनी घर की इज्जतें क्यों बवाल करता था, इसी से बात करते हैं।
आराम से बात करने के तो ये काबिल नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि इससे पूछ पाऊँ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? शहजाद। शहजाद। काम क्या करते हो? इस काम से हट के पूछ रही हूँ। गाड़ी स्टैंड पे चलाता हूँ और माल भी। अच्छा, माल कितनी शादियाँ तुम्हारी? भी। 4। 4 शादियाँ। किस गर्ज से की हैं? बस वो हमारा ना बिरादरी का मसला होता है, बच्चे होते हैं घर में शादी करते हैं, गैर को नहीं देते। अच्छा, घर में शादी करने के बाद अपने बच्चे वो जो हैं बच्चियाँ वटा कर। अच्छा, तो गैरों को इसलिए नहीं देते हैं कि तुम घर में रख के धंधा करवाते हो उनसे? कब से करवा रहे हो गलत काम? 4-5 साल से। 4-5 साल से। सारी बीवियों से करवाते हो? मैं यही करती हैं। कौन सी ये? नाम बताओ। शबाना, आसिया और आरजू। अपनी मर्जी से करती हैं? अपनी मर्जी से करती हैं। अपनी मर्जी से करती हैं? मेरे साथ मिलकर करती हैं। अपनी मर्जी से करती हैं? 4-5 साल जो हो गए काम करते। अगर वो अपनी मर्जी से करती हैं तो उन्हें मारते पीटते क्यों हो भाई? 4-5 साल हो गए तो पहले हैं? तो पहले अगर वो अपनी मर्जी से करती हैं तो आते तुम्हें थप्पड़ क्यों मारे हैं उन्होंने? ये मर्जी थी उनकी। कितने पैसे लेते हो लोगों से? 500 400 500 रुपये। 400-500 के पीछे अपनी बीवी बेच देते हो। घर में लोग आते जाते हैं या छोड़ के आते हो कहीं? बाहर कहाँ? मेलसी, हासिलपुर, भावलपुर। ऊंची बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मेलसी, भावलपुर, हासिलपुर। बेटियों से भी करवाते हुए काम? नहीं, वो शादीशुदा है। तो ये शादीशुदा नहीं है, ये किसी की बेटियां नहीं है। नाज़रीन, ये मुल्जिम इस वक्त इसकी अंदाज़े गुफ्तगू, इसका बयान, इसका खड़े होने का तरीका, नदामत चेहरे पे शायद नहीं है। पुलिस ने पकड़ा हुआ है तो आंखें शायद झुका के खड़ा हुआ है। इसको दुख नहीं है कि इसने क्या किया। एजाज बलोच, इंस्पेक्टर CIA भावलपुर, उसका इससे क्या ताल्लुक़ है? इसी से फ़ोन करवाते हैं, इसी से पूछवाते हैं कि आखिर क्यों इसकी बीवी उसका नाम ले रही है और इसका ताल्लुक़ क्या है, असल सदाकत क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या हाल? भाई क्या हाल है? ठीक है। भैया नहीं है मेरी बेगम आसिया। हाँ, वो सायकाल कितने ने कहते थे मिर्जा आजम ने शराब पी ले। हाँ, मैंने ज्यादा कहते थे। हाँ, उधर से बेटी मैं वो पकड़ के पुलिस वाले हैं, उनका क्या हाल है? कितने जाना है? एयरपोर्ट जी हाँ, आसिया के नहीं मेरा लंबे शराब पी ले जाती थे रहते। थोड़े नाल का अगर थोड़े नाल यहाँ पर था वो आता चलो वाला कार करेंगे। इस वेरे में आवा। चलो चलो ठीक है। नाज़रीन, इससे तो इजाज़ बलोच ने जिस तरह बात की, जैसे गोल मटोल ये उससे बात कर रहा था, टाल मटोल से काम ले रहे थे ये लोग, शायद वो भी समझ रहा था कि ये पुलिस स्टेशन में खड़ा है और कोई ऐसी बात ना उसके मुंह से निकल जाए जिसमें वो फंस जाए। लेकिन अल्फाज उसका तमाम तर कच्चा चिट्ठा जाहिर कर रहे थे कि वो क्या है। अब इससे चूँकि उसने बात नहीं की तो मैं ख़ुद फ़ोन लेके उससे बात करती हूँ और उससे उगलवाने की कोशिश करती हूँ कि इसका किरदार है क्या, क्यों आसिया बीबी उसका नाम ले रही है, क्यों ये उसको फ़ोन कर रहा है और क्यों सुबह वो इसको आके छुड़वाने की बात कर रहा है। ये सारी कड़ियाँ अगर मिलाने लगें तो बात बहुत दूर तक निकल जाती है। लेकिन एजाज बलोच का किरदार क्या है, ये उससे हम खुद स्पीकर पे रख के बात करते हैं, क्योंकि बहुत हमारे ट्रेस करने पे भी वो सामने आने से इनकारी है। तो हम उसे स्पीकर पे रख के बात करेंगे ताकि जो भी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी, अभी आप लोगों के सामने भी हो जाए। एजाज बलोच साहब, मैं न्यू टीवी से बात कर रही हूँ, एंकर पर्सन हूँ अनीला असलम। अच्छा, अभी आपको कॉल की थी यहाँ से शहजाद नाम के बंदे ने, उसकी तो नहीं अल्ताफ खान ने की। अभी अल्ताफ खान ने कॉल की थी। शहजाद है अल्ताफ, हाँ खैरियत है। अच्छा, उसकी बेगम ने, आसिया बीबी ने, आप जानते हैं आसिया बीबी को? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते? नहीं जानता। कभी शक्ल नहीं देखी आपने? नहीं देखी। अल्ताफ को जानता हूँ, शहजाद को जानता हूँ। अभी जिस शख्स ने आपको कॉल की उससे आप बात इस तरह कर रहे थे जैसे आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जानता हूँ ना, अल्ताफ था ना। अल्ताफ था। तो मुझे ये बताइएगा कि अल्ताफ की बीबी इस वक्त आसिया बीबी हमारे साथ है, ये आपको क्या कह रही है, ज़रा ये भी सुन लें। क्यों आसिया, ये कौन है, जानती हो नहीं? शहजाद खान है ये, शहजाद सॉरी ये एजाज बलोच हैं कोई। हेलो,
जी 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 मैं जानती हूँ आपको। हाँ बाजी, जी मैं जानती हूँ आपको। आप कैसे जानते हैं मुझे? अल्ताफ के साथ तो है मेरा आने जाना, तो रकबे पे जाते हैं, आते जाते हैं। रकबे पे भी जाते हैं, हमारे मकान पे भी आते हैं, वहाँ अल्ताफ कौन बैठ के शराब पीते हैं। अल्ताफ यही है, इसी का नाम है। ये तो कह रहे हैं अल्ताफ और शहजाद दोनों अलग अलग इंसान हैं। नहीं यही एक ही है। एक ही है? जी। क्यों जी इजाज बलोच साहब? शहजाद आप कह रहे हैं, मैं शहजाद को भी जानता हूँ, अल्ताफ को भी जानता हूँ, दोनों अलग अलग इंसान हैं। अभी वो उसकी बीवी कह रही है कि एक ही है। अल्ताफ खान को जानता हूँ, शहजाद को नहीं जानता मैं। शहजाद आपकी जितनी बातें हैं तमाम ये रिकॉर्ड पे हैं इस वक्त, और आपने जितने स्टेटमेंट पहले दिए हैं तमाम रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब आप जितने मर्जी पैंतरे बदलें, आपकी बात नहीं चलने वाली। क्यों बीबी, आप जानती हैं इनको? जी बिल्कुल जानती हूँ। किस तरह से जानती हैं? ये हमारे घर पे आता है, शराब पीता है, जबरदस्ती करता है। किसके साथ? मेरे साथ की है? हाँ, दोनों ने मिलकर की है। क्यों इजाज बलोच साहब, आप क्या कहेंगे? आप नहीं, हम हल्फ देने को तैयार। एक खातून जो इस कैफियत में है इस वक्त के वो आधी जिस्म में जल चुकी है, वो क्यों झूठ बोलेगी? उसे क्या मफाद होगा? मुझे नहीं पता क्या हुआ है इनको। वल्लाह जाता जरूर हूं मैं उधर, रस्ते पे जाता। स्टेटमेंट तो अभी आपके भी काफी चेंज हुए हैं। स्टेटमेंट तो आपके भी काफी चेंज हुए हैं अभी। मेरे चेंज नहीं हो सकते। अभी आप सिफारिश के लिए भी सुबह आना चाह रहे थे, जिसने आपको फोन किया बकौल आपके अल्ताफ ने। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कॉल। मैंने कहा है कि मैं सुबह आ जाऊं। भाई ये कह रहा था ना फोन पे कि आप सुबह। उसने नहीं कहा, आपने खुद से कहा। नाज़रीन, ये इजाज बलोच नामी CIA पुलिस ऑफिसर ये बार बार इल्ज़ाम आसिया बीबी पे डालने की कोशिश कर रहा है। पहले जो गुफ्तगू इसकी शहजाद से हुई वो आप लोगों ने सुनी। उसके बाद हमने जब फ़ोन किया तो स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स कैसे चेंज किए और तमाम मुद्दा आसिया बीबी के गले डालने की कोशिश की। वो सब क्यों कर रहा है? बात साफ ज़ाहिर है, वो इसमें कितना इन्वॉल्व है। जिस कंडीशन में आसिया बीबी है या वो 2 घर से और ख़वातीन बरामद हुई, वो क्यों झूठ बोलेंगी? एक एतराफ़ मुल्ज़िम अपने मुंह से भी कर चुका है। अब पुलिस के पास चलते हैं और पुलिस की तफ्तीश में क्या नया रंग सामने आया वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त DSP साहब जाम सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेट चूँकि इस मैटर को कर रही है। मुल्ज़िम ने काफ़ी लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात किए। उसका साथी, उसका सहूलतकार, उसकी पुश्तपनाही करने वाला CIA भावलपुर का ऑफिसर इजाज बलोच क्या किरदार इस सारे मैटर में रखता है वो भी आप सुन चुके हैं। जाम सलीम साहब, क्या तफ्तीश में चीज़ें सामने आई? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऑन कैमरा हमारे व्यूअर्स देख भी चुके हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो पुलिस के सामने आई हो? अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो शहजाद है ये गरीब घरों की लड़कियों से शादी करता है और ये इनको जो है ना अपनी इज्जत बना के घर में रखता है, लेकिन ये इनकी इज्जत नहीं करता बल्कि इनकी इज्जत तार करता है और ये जो है ना इनसे धंधा करवाता है। और अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है ये बात सामने है कि ये जो है ना इसने एक सुजुकी मेहरान कार रखी हुई है, उसमें ये इन लड़कियों को लेके जाता है, हासिलपुर लेके जाता है, अच्छा, बहावलपुर भी लेके जाता है और मेक्सी भी लेके जाता है। अच्छा, और वहाँ इसके पक्के कस्टमर्स हैं कोई? वहाँ पे इसके जो है ना कस्टमर्स हैं, वहाँ पे जो काबा खाना को चलाने वाले लोग हैं, अच्छा, वो जो है ना इनको आगे ले लेते हैं और वो इनसे धंधा करवाते हैं। ये बात कंफर्म है कि ये सब इसके निकाह में है? जी, ये बात जो है ना इनके बयानात से जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की गई है कि ये जो चारों बीवी हैं इसके निकाह में हैं। कुल मिला के अब तक कितने निकाह सामने आ चुके हैं इसके? ये निकाह तो 5 आए हैं सामने, एक को इसने अभी तक तलाक दे दिया और 4 जो है ना मौजूद हैं इसके घर में। सही। आज पुकार टीम ने जब बेनकाब किया है, ये मकरूह काम करवाया जा रहा था अपनी घर की किस्तों से, तो हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं तो ये बात उठ जाती है, पुलिस अपने एंड से ऐसी चीज़ों को जड़ से ख़त्म क्यों नहीं करती? पुलिस हर वक्त जो है ना कोशिश करती है, लेकिन ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये पुलिस के को पता नहीं चल सका, या कुछ जो है ना गद्दे अंडे जो हमारे पुलिस के हैं जो जिनका इनके साथ राब्ता भी कोई था, उन्होंने बताया नहीं ना SHO को, ना मेरे नोटिस में ये बात आई। अदरवाइज जो है ना हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते, तो अब इंशाल्लाह ये कार्रवाई होगी शहजाद बलोच के खिलाफ। ठीक, हम उम्मीद करते हैं जाम सलीम साहब कि आप इंसाफ
ज़रूर दिलवाएंगे इन मासूम लड़कियों को भी, और मज़ीद ऐसे गैंग्स जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको जड़ से भी ख़त्म करेंगे। और इसमें ज़रूर, जैसे मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, हम भी फॉलोअप इसका रखेंगे और आप भी इसको ज़रूर कार्रवाई को मौसर बनाइएगा। नाज़रीन, जाम सलीम साहब ने अब तक की जो तफ्तीश सामने आई उसके अकॉर्डिंगली हमें ब्रीफ किया। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद बाहसियत औरत जो चीज़ें मैंने देखी, मेरे लिए भी दिल दहला देने वाले इंकशाफात थे कि आज भी हमारे मुल्क में हवा की बेटी की इज़्ज़त पामाल की जाती है। माँ बाप के घर से लड़की जब आ जाती है तो वो अपना पूरा तहफ़्फ़ुज़ अपने शौहर के घर में महसूस करती है, और जब ऐसे ही घर में उसका अपना ही मिजाजी खुदा उसके साथ ये सलूक करे तो उसकी चीख, उसकी पुकार, उसकी आवाज़ दीवार से बाहर तक नहीं जाती और वो सहम जाती है, जैसे कि इन लड़कियों के साथ भी हुआ। औरत की इज़्ज़त कीजिए। अपने इर्द गिर्द जहाँ भी कोई ऐसी मुनाफ़िक़त या ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है तो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमें इत्तला कीजिए, करीबी पुलिस सेंटर में इत्तला कीजिए, और ऐसी हवा की बेटियाँ जिनको नाम नेहाद खुशहाली की ज़िंदगी देने के नाम पे पामाल किया जाता है, उन्हें बचा लीजिए। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।